बिहार विधानसभा में आज कटौती प्रस्ताव पर में बहस चल रही है। इस कटौती प्रस्ताव के दौरान राजद नेता भूपेंद्र चौधरी बिहार में बिजली के कंज्यूमर की जो असली हालात हैं, बिहार के लोगों के साथ बिजली विभाग द्वारा किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, जो जमीनी हकीकत है, उस पर में पूरे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आइए अब हम बिहार विधानसभा चलते हैं और वहां पर में देखते हैं भूपेंद्र चौधरी किस तरह से बिहार की जनता की पीड़ा को बिहार विधानसभा में किस तरह से दर्शा रहे हैं। चौधरी राजद के नेता हैं जिन्हें 20 मिनट के लिए बोलने का मौका मिला है और इस 20 मिनट में यह बिहार में बिजली की जो समस्याएं हैं, बिजली किस तरह से किसानों को, बिजली ग्राहकों को किस तरह से विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है, मीटर रीडिंग को लेकर के, डिजिटल मीटर को लेकर के किस तरह से आम लोगों के साथ में बर्ताव किया जा रहा है, उस पर में विस्तार से बता रहे हैं भूपेंद्र चौधरी। आइए हम विधानसभा में देखते हैं इसका सीधा प्रसारण। गांव में बिजलियां तो रहती है, लेकिन किसानों के खेत में जब जरूरत होती है बिजली की, लाइन नहीं रहती है। 4-5 घंटे किसी तरह उनको उपलब्ध होता है और जब लाइन कट जाती है तो किसान टेलीफोन पर बोलते हैं, सुधीर जी अब कैसे खेती करे, आधा खेत भी नहीं पता है। और आजकल तो एक परिपाटी हो गई है उपाध्यक्ष महोदय, ये जब से प्राइवेट कंपनी को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले मीटर चेक करने वाले थे, सील करते थे, मीटर चेक करते थे, उन सबको नजरअंदाज कर दिया, उसको हटा दिया। वो अपनी कंपनी के माध्यम से वो जो रीडर है, जो रीड करते हैं, मीटर रीडर, उनकी बहाली हुई है। वो अनजान आदमी है, उसको टारगेट दिया है। बार बार ऐसा कोई दिन नहीं है जो 1 दर्जन लोगों के यहाँ जाकर के वो बिजली के माध्यम से FIR नहीं करता है, फाइन लगाता है। ऐसे ऐसे घरों में बिजलियां काट दी जाती है और FIR होता है और इतने ज्यादा फाइन लगा देते हैं तो बेचारा अगर घर भी बेच देगा तो बिजली का जो फाइन है, जो जुर्माना है, उसका भुगतान नहीं हो सकता। क्या करता है किसान लोग अप्लाई करता है, मीटर के लिए अप्लाई करता है, कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन क्या कहा जाए उपाध्यक्ष महोदय, वो महीनों दिन दौड़ता है। महीनों दिन दौड़ने के बाद पता नहीं ऑनलाइन के बाद क्या रिपोर्ट मिलती है कि आपका खाता गलत है, आपका खतरा गलत है, आपने आधार कार्ड का 1 नंबर छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से विनती करता हूं, विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से वो बिजली चोरी के आरोप में उनको गिरफ्तार करता है, FIR करता है, उनको आप हिदायत दें कि आप जाओ तो उसका मीटर लेके जाओ तो उसको कनेक्शन दे दो, उसको समझा दो, वार्निंग कर दो। गांव के किसान लोग बड़ी निरीह होते हैं, बड़ी गरीब होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनके जुबान पर बातें नहीं होती है, वो तो छोटे छोटे अफसर के भी पांव पड़ लेते हैं कि मुझको माफ कर दो। होता क्या है कि कोई लोकल मिस्त्री होता है, जब उसकी तार गल करके नीचे चली जाती है, सड़ जाती है, तो वो आग्रह करता है, वो लगा देता है और वही कह देता है कुछ पैसे लेकर के आप चलाओ, मैं देखूंगा। लेकिन जब उसको पैसे उपलब्ध समय पर नहीं होते हैं तो फिर वो शिकायत करते हैं और वहां से टीम आती है और धड़ल्ले से उसके ऊपर FIR कर देता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से, अगर किसानों के हित में आपको काम करना है तो ये आपको निर्देश देना पड़ेगा कि FIR करने के पहले आप उसको कनेक्शन दे दो, उसको मीटर दे दो। मीटर के अभाव में, मीटर के लिए रोज दौड़ते हैं, किनको मीटर मिल रहा है, जो कुछ न कुछ रिश्वत देते हैं ऑफिस में जाकर के। बिना रिश्वत के मीटर आपको उपलब्ध नहीं होगा। वो गरीब, वो निरीह, वो किसान, वो बेचारा दूसरे के माध्यम से अनुरोध करता है, आग्रह करता है, दौड़ धूप करता है, थक जाता है और फिर स्थानीय मिस्त्री उसका कनेक्शन जोड़ देता है और उससे कुछ रिश्वत, कुछ पैसा ले लेता है और बाद में जब पता चलता है तो किसान के घर में जाकर, उसके खेतों में जाकर के बिजली के माध्यम से चोरी के आरोप में उसका FIR करता है। क्या करता है वो, चोरी क्या करता है सरकार से? वो तो फसल उगाने के लिए ये रिस्क लेता है और अगर फसल नहीं उगेगा, खेत में धान नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, हम लोग, आप लोग, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसलिए ऐसी स्थिति में उनको राहत देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। महागठबंधन की सरकार में जाति गणना की शुरुआत संपन्न की और इस जाति गणना से निष्कर्ष क्या निकला? जाति गणना से निष्कर्ष निकला इस बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का आकलन हुआ।
उसमें कौन लोग आए? अधिकांश दलित आए, महादलित आए, पिछड़ा आए, अति पिछड़ा आए। इन्हीं लोगों की आज हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दलितों का, महादलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का उत्थान हो, तो आप निश्चित तौर पर आप उनको 100 से 200 यूनिट बिजली फ्री कर। अगर आप कहते हैं कि मैं सुशासन की सरकार हूं और इनके अनुयायी हूं, इनके लिए मैं चिंतित हूं, तो निश्चित तौर पर जो जनगणना हुआ और जनगणना के आधार पर जो आर्थिक और सामाजिक की स्थिति आकलन हुआ, उसके आकलन को देखते हुए निश्चित तौर पर आप उनको बिजली का राहत देने की कृपा करें, ये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के इस मैं कहना चाहता हूं कि खासकर ये जो आपका स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया चली है, स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया में जो गरीब किसान लोग हैं उसको राहत नहीं मिल रही है, या तो दलालों के माध्यम से, या जो वहां बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं या व्यापारी हैं उनके माध्यम से वो पैसे वसूल करते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 5 से 10 हजार स्मार्ट मीटर जो लगा वो खराब पड़ा है। उसको ठीक करने के लिए रोज आग्रह किया जाता है, आवेदन लिया जाता है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय कोई कंसीडर नहीं होता है। उसको सीधे सीधे शब्द कहता है कि जो जा रहा है पहले वाला बिल जाने दो, उसी के मुताबिक दे दो। और मुझको तो शंकाएं होती है आकर के उसके ऊपर बड़े लोग आकर के उसके ऊपर पैसे का इतना दबाव दे देगा, बेचारा घर बार छोड़कर भाग। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर के संबंध में आप गंभीरता से विचार करिए। बहुत लोग तो स्मार्ट मीटर की क्या रूपरेखा है उस पर भी वो अवगत नहीं है, उसको देने की जरूरत है। आप कहते हैं कि मैं किसानों के लिए बिजली आपूर्ति कर रहा हूं, आप कैंप लगाएं, पंचायत में जाएं, उन किसानों को मालूम नहीं है कि क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे बिजली मिलेगी। जरूरत है कैंप लगाने की, पंचायत में कैंप लगा करके किसानों को ये आगाह किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, जानकारी दिया जाए कि सरकार ने इस तरह से आपके लिए बिजली का काम शुरू किया है। दुख के साथ कहना पड़ता है बिहार में अपनी सरकार के माध्यम से, बिहार की सरकार के माध्यम से 3-4 जगह यूनिट खड़ा किया गया, जिसमें बरौनी था, कांटी था, नवीनगर था। उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़ी ही व्यतीत होकर के कहना पड़ता है, व्यतीत हूं, ये तीनों चारों जो थर्मल पावर था ये एनटीपीसी को बिहार में अब अपना कोई यूनिट नहीं है, कोई बिजली का उत्पादन का कोई स्रोत नहीं। तो मुझको तो लगता है कि निश्चित तौर पर जो बिजली की चर्चा हो रही है, उन आविष्कारक ने जो मानसिकता थी, जो उनकी विश्वसनीयता थी, उस पर आंच आ रही है। पूज्य बापू महात्मा गांधी जब देश के कोने कोने में पहुंचे थे और निराशा हाथ लगी थी, और निराशा हाथ लगने के बाद जब बिहार की धरती पर वो आए थे, तो बिहार की ताकत ने, बिहार के साहस ने, बिहार के युवाओं ने कंधे ला करके उनको आश्वस्त किया था कि जंग आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती है, बल्कि बिहार की मिट्टी में इतनी ताकत है, ये जंग आजादी की लड़ाई जीती नहीं जा सकती। लेकिन आज बिहार क्यों उपेक्षित है? आज बिहार का क्यों अपमान हो रहा है? आप कहते हैं, पिछले जब भी आप कुछ बात करते हैं तो आप सीधे उदाहरण देते हैं 1990 के पहले बिहार कैसा था बिहार को ऐसा सुनाना बिहार था कि इसी बिहार का इतिहास भारत का इतिहास है। दुनिया में जब सम्मेलन हुआ कि कहां विश्वविद्यालय बनाया जाए, तो भारत में सबसे पहले अगर चुनाव हुआ तो बिहार की धरती में हुआ, जहां नालंदा विश्वविद्यालय बना, जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला भी बना था जो पाकिस्तान में चला। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह यहीं पैदा हुए। दुनिया का सबसे गणितज्ञ इसी बिहार में पैदा हुए, आर्यभट्ट। तो बिहार का सम्मान 1990 के पहले नहीं था क्या? आप इतिहास में जाने, 90 के पहले था, नहीं था, तो बात नहीं है। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर
यारों ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, पिछली बातों को नजरअंदाज करके आपको जो दायित्व मिला है, आपको जो जवाबदेही मिला है, और यह सदन जब चलता है तो खास करके बिहार के गरीब, दलित, मजदूर, अति पिछड़ा, इनकी नजर इस पर पड़ती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक सरकार से यही मांग करता हूं कि अगर आप जानते हैं और चाहते हैं कि जाति गणना के बाद जो 94 लाख लोगों को गरीबी रेखा से नीचे आपने दर्शाया है, तो उस 94 लाख लोगों को बिजली मुफ्त करने की आप कृपा करिए, ताकि वो गरीबों का उत्साह, उमंग और समर्थन आपको मिल सके। और यही मैं कहना चाहता हूं कि जिसका गुमान नहीं था वही बात हो गई, यह शहर शहर न रही, रात हो गई। जिसका गुमान नहीं था वही बात हो गई, ये शहर शहर न रहा, रात हो गई। अच्छे दिन तो इस देश में आए नहीं, मगर भाजपा के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, मुझको माननीय सदस्य, आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। अध्यक्ष महोदय, कुछ और भी मद्य निषेध विभाग से भी मुझको कुछ बातें करनी। मद्य निषेध विभाग में शराबबंदी है। शराब तो अभी भगवान हो गया है, जैसे ईश्वर को कोई देखता नहीं है, लेकिन भगवान है, उसी तरह से शराबबंदी पर शराब को कोई देखता नहीं। लेकिन गांव घरों में आप जाएं, अब तो होम डिलीवरी होने लगा है। सुने में तो हम आपके साथ ही बोलते रहते और आपकी ही बात बोलते रहते, और ठीक ही कहा मुन्ना जी ने, लाखों लोग जेल के सलाखों के अंदर बंद, लाखों लोग, उसमें से अधिकांश निरीह लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, जो उनकी रोटी भी ठीक से नहीं कमा सकता। वो मर्द, वो पुरुष जेल चला गया, अब उसकी माँ, उसके पूरे बाप, उसकी पत्नी समाप्त करें, सब बीमार है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने निर्देश दिया है, मैं अधिक आपका समय जाया नहीं करना चाहता हूँ, और मुझको लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी, किसानों के हित में, पिछड़ों के हित में, दलितों के हित में, और खास करके जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उन जातियों के प्रति भी बिजली फ्री में आपूर्ति करेगी। गैरों के दम हम चलते नहीं, गैरों के दम हम चलते नहीं, जो मेरे अपने हैं उनके हाथ कभी फिसलते नहीं। गैरों के दम हम चलते नहीं, जो मेरे अपने हैं उनके हाथ कभी फिसलते नहीं। कुछ टूट कर गए हैं मेरी खामियां बताने। उपाध्यक्ष महोदय, TSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।